फिर सर तो फिर उसके बाद जो पहली रात थी, जिस हिसाब से प्लान किया गया था, तो तीनों कंपनी, सीओ की पार्टी, आरटीओपी, जो हमारे हॉज के जो इंस्ट्रक्टर्स थे, क्योंकि कुछ जगहों पर हॉज एनी हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल जो सोनामर्ग में, उसके जिसके एक्सपर्ट माउंटेनियर्स है, वो भी, तो ये सब पार्टी का मिलाप हो गया। और 0.4460 से हमने जो सदर्न जो साइड है टाइगर हिल की, उससे हमने चढ़ना शुरू कर दिया। और लीड में मैं था डेल्टा कंपनी के साथ, मेरे पीछे थी चार्ली कंपनी, मेजर प्रसाद मिजार सर के अंडर में। उसके बाद घातक प्लाटून जो कैप्टन बलवान सिंह थे, उनके अंडर में बटालियन हेडक्वार्टर। और उसके बाद अल्फा कंपनी, जिन्होंने एकदम ही फ्रंटली अप्रोच करना था। तो उस हिसाब से हम चढ़ते गए। और फर्स्ट जो था, सब कुछ एज पर प्लान चल रहा था। जहाँ जहाँ से हमने नीचे उतरना था वहाँ से उतरे। और ईस्टर्न साइड से जैसे हमने चढ़ना शुरू कर दिया, साउथ ईस्टर्न और अल्फा चार्ली कंपनी ने, और एक जो स्पर होता है आगे वाला, उससे चढ़ना था। और तकरीबन 3:30-4 बजे का टाइम होगा, और दुश्मन के साइड से कोई रिएक्शन नहीं था। और अगर आप लोगों ने आईएमए में एक टर्म होती है, इवन फौज के अंदर एक टर्म होती है, फॉल्स और क्रेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो हर जो क्रेस्ट हम पहुंचते हैं वो एक्चुअली फॉल्स निकलता है, यानी कि हमें लगता है कि यही वो है, बट वहां पहुंचते हैं तो और एक दिखता है। और तो क्योंकि मैं डेल्टा कंपनी के साथ लीड कर रहा था, तो मुझे लगा यार, मैं इतने क्रेस्ट, हर क्रेस्ट जैसे ही मुझे देखता है यार यही होगा टाइगर हिल, तो मुझे लगा मैं कहीं गलत तो नहीं जा रहा हूँ। तो 3:30-4 बजे मुझे याद है, मैंने कहा कि यार भद्राज, तो मुझे अपने आप पर ही शक हो रहा था कि सही जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। तो उसको रिकन्फर्म करने के लिए मैंने कहा कि एक आप बोफोर्स फायर करो। तो नीचे से बोलते हैं यार बोफोर्स, तुम एक डायरेक्शन दिखाने के लिए थोड़ी ना आप मतलब बोफोर्स का गोला मंगा सकते हैं। बट मैंने कहा कि एक्चुअली में सिचुएशन तो ये है कि क्योंकि मैं इतने फॉल्स क्रेस्ट मतलब चढ़ चुका हूँ, मुझे हर जगह लग रहा है कि मैं टाइगर हिल पहुंचने वाला हूँ, लेकिन आ ही नहीं रहा है, और ना ही दुश्मन की साइड से कोई वो है। उसके बाद उन्होंने 3:30-4 बजे बड़ा रिलक्टेंटली, क्योंकि एक्चुअली जो गोला होता है काफ़ी कॉस्टली होता है, तो उन्होंने फायर किया। फिर मुझे यकीन हो गया कि हम सही जा रहे हैं। उससे पहले जैसे आरटी जो गन है, नॉर्मली गोला जैसे पीछे जहाँ दिखती नहीं है ऐसे गोला यूँ आके गिरता है। तो जो मीना मर्ग में थे वो सारे आरटी गन्स डिप्लॉयड थे, मीडियम लाइट जो भी था। वो फोर्स गिनती के 2 या 3 थे, वो जो थे डायरेक्ट रोल में थे, जैसे हम बंदूक निशाना लेकर फायर करते हैं देखते हुए टारगेट को। तो वो फोर्स उस रोल में शायद हिस्ट्री में पहली बार डायरेक्ट फायरिंग रोल में कोई भी आरटी नहीं यूज किया गया सर। तो ये जो सचिन बात कर रहा है, ये वो फोर्स जो थी गन्स डायरेक्ट फायर, ये द्रास में थी, द्रास में डायरेक्ट कैमोफ्लाज थी, जहां से टाइगर हिल दिखता था, पूरा दिखता था। टाइगर हिल्स के बाकी भी फीचर्स दिखते थे। और तब तक मतलब लोगों का जो ये था कि भाई नहीं ऐसे थोड़ी हो सकता है, तब तक ये आजमा चुके थे हम बाकी पिछले 1-2 अटैक में। तो अब जब वो ये बोला गया कि जी बोफोर्स, मैं इसके बाकी जो बात बताना चाह रहा हूँ मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो जब सचिन से पूछा गया, जैसा मैंने बताया फ्रीक्वेंसी सब एक है, सब प्लेन में सब सुनाई दे रहा है। तो बोफोर तो सचिन ने बोला, और तक मतलब वो जो है गोधूली वेला होती है ना, दिन सा निकलने वाला है, थोड़ा सा पौ फटने लगता है। तो सचिन जो इसके मन में जो ये जिसने बताया कि शक पैदा हो रहा था, तो इससे पूछा गया तू है कहाँ? कि सर मैं शायद टाइगर हिल पे ही हूँ यार, 30-40 मीटर पीछे होगा। वो क्या पागल हुआ है? वो फोर्स पे तो मतलब डायरेक्ट रोल में कोई गोली थोड़ी है, इतना बड़ा गोला है, गोला है कि भाई उतना। और द्रास से और टाइगर हिल जैसे चिड़िया उड़ती है वैसे मतलब होगा तकरीबन 8 किलोमीटर। अब वो इतना सा ऊपर नीचे होने पे 8 किलोमीटर पे वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। वैसे भी सर आरटी तो वो एरिया वेपन है। अच्छा। इससे कनेक्टेड ही मैं जो एक्चुअल जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर एक्चुअली हमें नहीं पता था कि 30 मीटर वगैरह इतना कम डिस्टेंस होगा। बट एक्चुअली जब पहली बार मैंने सिर्फ डायरेक्शन के लिए मांगा था तब था डिस्टेंस। बट जो उसके बाद जैसे हम आगे चलते गए, एक साइड से मतलब डेल्टा कंपनी जो साउथ ईस्टर्न जो पहला स्पर था उससे चढ़ी। उसके बाद चार्ली कंपनी ने किया, पीछे से घातक्स आ रहे थे उनके, और एक 2 स्पर छोड़ करके नॉर्थ ईस्टर्न साइड से घातक्स ने आना था। तो फर्स्ट जो हुआ
उधर से फायरिंग शुरू हो गई। उसके बाद हम काफ़ी क्लोज गए टाइगर हिल के। उसके बाद मतलब ईस्टर्न साइड से जो 2 कंपनी प्लस घातक जाना था, इट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड बाय द एनिमी, टोटली सरप्राइजिंग। क्योंकि शायद ये जो गूगल मैप यहाँ पर लगा है वो शायद इतना अच्छी तरीके से बयान नहीं कर सकता जिस प्रकार से वो एक्चुअल फीचर है। एक्चुअल क्लिफ देख के लग रहा है सर बहुत। कुछ जगहों पर तो रोप्स लगानी पड़ी, कुछ जगहों पर पूरा का पूरा इक्विपमेंट एक इंडिविजुअल का लेकर के उसको चढ़ाया गया, फिर वो ऊपर जाकर के रोप फिक्स किया, फिर बचे हुए जो बाकी पार्टी है वो क्लाइम कर रही है। और जब ईस्टर्न साइड से फर्स्ट टाइम जब हम गए, दिन निकल गया था तकरीबन, मतलब सुबह सुबह का समय था, और पाकिस्तानी जो इंट्रूडर्स थे उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ईस्टर्न साइड से कोई आ सकता है। और वो ऊपर मतलब वो बेहाल, मतलब कोई सो रहा था, कोई धूप सेक रहा था, और सडनली हमारी पार्टी ईस्टर्न साइड से पहुंच गई। लेकिन सिर्फ ये हो गया कि जो पहली पार्टी पहुंच गई थी डेल्टा कंपनी की, और नॉर्थ साइड से, नॉर्थ ईस्टर्न साइड से घातक की जो कुछ है कि मतलब जो पहले लीडिंग जो एलिमेंट्स होते हैं 1-4-5 लोग वो पहुंचे थे, और बाकी के फिर मतलब बाकी वो स्लोप के ऊपर वो क्लाइम कर ही रहे थे अभी।